आपने ये आज तो बोल दिया। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि माइंड योर लैंग्वेज, अपने शब्दों की गरिमा रखिए। इसकी दोगली मीडिया है, दोगली मीडिया है। मैं भाजपा का विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि भाजपा देश विरोधी है। इसकी दोगली मीडिया है, दोगली मीडिया है। देश के अंदर भाजपा की खिलाफत करना कानून अपराध है क्या? अभी इसकी दोगली मीडिया है, दोगली मीडिया है। तो मुकदमा नहीं चल रहा, मेरे ऊपर केसेस नहीं चल रहे, मेरे ऊपर आरोप नहीं है, मेरे ऊपर कहाँ केसेस नहीं चल रहे? किसान आंदोलन का केस मेरे ऊपर चल रहा है, बॉम्बे में गया, मुंबई का केस मेरे ऊपर चल रहा है। क्या आपको लगता है मेरे ऊपर केसेस नहीं हुए? बीजेपी हत्यारी है पंडितों की, बीजेपी हत्यारी है किसानों की, बीजेपी हत्यारी है नौजवानों की, बीजेपी इस देश में हत्यारी है उन तमाम महिलाओं की जिनके साथ भाजपा सरकार में यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुआ। बीजेपी हत्यारी है उन तमाम नौजवानों की जो सड़क पर रोजगार मांग। कट्टर हिंदू गौरक्षक बिट्टू बजरंगी फिलहाल पुलिस के हत्या चढ़ गया, यानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नरेंद्र मोदी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं फला चीज की क्रोनोलॉजी समझिए, लेकिन आज मैं मोहित शर्मा से समझूंगा जिस तरीके से बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार किया गया और वीएचपी ने कह दिया विश्व हिंदू परिषद से उनका कोई संबंध पहले नहीं था और ना अभी भी है। कैसे देखते हैं जो क्रोनोलॉजी है, कैसे समझा जाए? देखिए, भाजपा की क्रोनोलॉजी कुछ इस तरीके से है कि चाहे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे, भाजपा को अपनी राजनीतिक कुर्सी चाहिए। भाजपा को ये फर्क नहीं पड़ता कि मरने वाला हिंदू है या मुसलमान। बीजेपी ये देखती है कि इसके मरने से हमें कितना वोट मिलेगा। अगर हिंदू के मरने से 10 वोट मिलता है तो हिंदू मर जाए, मुसलमान के मरने से मिलता है तो मुसलमान मर जाए। बीजेपी को ना हिंदू से मतलब, ना मुस्लिम से, ना सिख से, ना ईसाई से। बीजेपी को मतलब अपनी राजनीतिक कुर्सी से है। उसी के चलते बीजेपी किसी को भी अपनी सत्ता के चलते किसी को भी दांव पर लगा देती है। ये समझ लीजिए जिसके लिए देश मायने नहीं रखता उसके लिए देश के लोग कहां से मायने रखेंगे। कहने का मतलब यह कि देश की निम्न चीजों का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निम्न चीजों को बेच भी दिया जा रहा है, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा तो देश के लोगों को कहां से फर्क पड़ेगा? और देश के लोग तो वैसे भी मर रहे हैं। कोई अस्पताल की लाइन में लगकर मर रहा है, कोई रोजगार की लाइन में लग के मर रहा है, कोई नौकरी की लाइन में लग के मर रहा है, कोई राशन की लाइन में लग के मर रहा है। लोग तो मर ही रहे हैं। कभी लोग नोटबंदी की लाइन में मर जाते हैं, कभी नोट निकालने की लाइन में थकते हैं, कभी नोट बदलने की लाइन में थकते हैं। तो हमारे देश के अंदर लोगों के मरने का ट्रेंड एक मोदी सरकार के आने से ही स्टार्ट है। और बीजेपी को नहीं, हम हिंदू विरोधी कैसे हैं? हम हिंदू विरोधी कैसे होगा और कैसे हो, किस तरीके से? जब कोई धर्म की रक्षा कर रहा है, आप उसे उकसा रहे हैं कि तुम धर्म की रक्षा मत करो। अरे करने तो भैया, धर्म आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो आपके कहने से बिट्टू बजरंगी धर्म की रक्षा कर रहा था? बिल्कुल, धर्म की रक्षा कर रहा था। बीएचपी ने उसके खिलाफ बयान क्यों दिया, जरा ये बता दीजिए। कभी मेंबर था ही नहीं है, कभी बीएचपी का मेंबर बिट्टू बजरंगी था ही नहीं, तो बीएचपी उसका साथ क्यों नहीं देती बिट्टू बजरंगी का? असल में इस देश में दंगाई का साथ कोई नहीं देता। आज मैं आपको एक बात बता दूं, बीजेपी किस तरीके से इस्तेमाल करती है लोगों का, ये बात आप समझ लीजिए। जब तक बिट्टू बजरंगी भाजपा के लिए कार्य कर रहा था या भाजपा के लिए नारे लगा रहा था, जय श्री राम के या तमाम नारे लगा रहा था, तब तक तो वो ठीक था। जिस दिन बिट्टू बजरंगी पुलिस की गिरफ्त में आ गया उस दिन वो भाजपा का विरोधी हो गया। कहने का मतलब ये कि अब कोई नहीं कहेगा कि वो हमारा सदस्य था। क्या बजरंग दल ने कहा कि वो हमारा सदस्य है और हम उसके साथ खड़े रहेंगे? बताइए ना, किसने कहा, किसके लिए कहा? लेकिन कल को जब ये बिट्टू बजरंगी बाहर निकल कर आएगा तो ये मोदी सरकार की, ये बात मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे विकास दुबे का इस्तेमाल हुआ, आपको याद होगा कानपुर के पूर्वांचल देहात की एक घटना थी जहां पर मां और बेटी कमरे में झुलसती रही और दूसरी ओर बुलडोजर चलता रहा। बुलडोजर नहीं रुका, मां और बेटी जल के राख हो गई, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। आप ही सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूं। विकास दुबे आपकी पूरे देश की नज़र में वो अपराधी था, बिल्कुल सही बात, अपराधी था तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सजा आपने एनकाउंटर के जरिए दी। एनकाउंटर की अगर बात इस देश में हो रही है तो हमारे देश की अगर पिछली सरकारों ने एनकाउंटर कराए होते तो हमारे देश के गृह मंत्री कोई दूध के धुले नहीं है, हमारे देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई दूध के धुले नहीं है। ये बात याद रख लीजिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिनके ऊपर आरोप था मालेगांव बम ब्लास्ट का, वो कोई दूध की धुली नहीं है। इस देश के अंदर एनकाउंटर सिर्फ उन लोगों का होता है जो भाजपा का विरोध करते हैं। इस देश में एनकाउंटर सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है, आप ये समझ लीजिए, या तो जो भाजपा विरोधी हो या फिर भाजपा के संरक्षण में जब तक काम किया तो ठीक है, जहाँ भाजपा की बुराई करने लगे तो होता है। 3-4 साल से मैं आपको जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि आप भी बीजेपी खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। ना आपके घर पर ईडी आई, ना आईटी वाले आ गए, ना आप एनकाउंटर हुआ। आप मेरे घर में रहते हैं या मेरे पर्सनल असिस्टेंट हैं, या आपने भी स्मृति ईरानी की तरह पे कोई मेरा डिटेक्टिव रख लिया है? नहीं, इन्फॉर्मेशन आती ना। कहाँ से इन्फॉर्मेशन आती? अगर आपके घर पर ईडी वाले आपको पता है? नहीं, एक मिनट, इन्फॉर्मेशन आती है। आपने क्या डिटेक्टिव रख रखा है मेरे पास जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है? मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चल रहा, मेरे ऊपर केसेस नहीं चल रहे, मेरे ऊपर आरोप नहीं है, मेरे ऊपर कहाँ केसेस नहीं चल रहे? किसान आंदोलन का केस मेरे ऊपर चल रहा है,
बॉम्बे में गया, मुंबई का केस मेरे ऊपर चल रहा है, क्या आपको लगता है मेरे ऊपर केसेस नहीं हुए? कितने केस हैं बता नहीं, दीजिए मैं आप। आपको एक बात आज मुझे बता बताइए, दीजिए मेरी बात कैमरे के सुनिए। सामने कितने केस हैं मैं आपके आपसे ऊपर? कहता हूं कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए। मेरे ऊपर केस जो लग रहे हैं वो किस बात के केसेस लग रहे हैं? इस बात के तो केसेस है नहीं कि मैं कोई चोरी का केस हो मेरे ऊपर, या डकैती का हो, या रेप का, या बलात्कार को। नहीं, सारे मेरे ऊपर जो केसेस हैं आज की डेट में, वो केसेस सिर्फ इस बात के लगे हुए हैं कि हम सरकार की खिलाफत करते हैं, प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करते हैं। मेरे देश का संवैधानिक अधिकार है, मेरे देश का कानून, मेरे देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मुझे राइट टू स्पीच और राइट टू फ्रीडम का हक और अधिकार देके गए हैं। उनके अधिकार का प्रयोग करते हुए जब मैं इस देश की सरकार से सवाल पूछता हूं तो सरकार मेरे ऊपर मुकदमे डाल देती है। सरकार से जब मैं सोशल मीडिया पे सवाल पूछता हूं तो सोशल मीडिया पे मेरी वीडियो को ब्लॉक कर देती है, या मेरे ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर देती है, या मेरे फेसबुक अकाउंट को ब्लॉक कर देती है, फेसबुक को डिमोनेटाइज कर देती है। इंस्टाग्राम पे वीडियो डालूं तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल उसको कवर कर लेता है, उस पर गालियां लिखना शुरू कर देता है। क्या इस देश के अंदर भाजपा की खिलाफत करना कानून अपराध है क्या? अभी वक्त है, अभी वक्त है, संभल जाइए। आप भटके हुए हिंदू हैं, भटके हुए ब्राह्मण हैं, एक ऊपर आरोप है आप हिंदू विरोधी हैं, आप सनातन विरोधी हैं, और इसीलिए लोग कमेंट में आपको गालियां देते हैं। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो लोग कमेंट में गालियां देते हैं ना, जिसके माँ बाप ने संस्कार में जो परिवेश दिया है वो वही दिखाएगा। आपके माता पिता ने अगर आपको परिवेश में अच्छे संस्कार दिए हैं तो आप अच्छे संस्कार झलकाएंगे। अगर आपके माँ बाप ने आपको गालियां सिखाई हैं तो आप गालियां देंगे। मुझे ये बताइए ना, मैं गलत कहाँ से हूँ? मैं भाजपा का विरोधी इसलिए हूँ क्योंकि भाजपा देश विरोधी है। मैं भाजपा का विरोधी इसलिए हूं क्योंकि भाजपा इस देश में भाईचारे का विरोधी है। मैं भाजपा का विरोधी इसलिए हूं क्योंकि भाजपा इस देश में देश को बेचने का काम कर रही है। मेरे से कोई पूछे ना सर, मैं आपको तकनीकी जवाब देने के लिए भी तैयार हूं। एक और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं भारत देश में रहने वाले उस हिंदू, उस मुस्लिम, सिख और ईसाई, दलित, आदिवासी, स्वर्ण, हर एक उस व्यक्ति के साथ हूं जो मेरे भारत देश में रहता है, मेरे वतन की मिट्टी में रहता है। चाहे वो जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे इंसान में कोई भी जाति हो। मेरा धर्म सर इंसानियत का धर्म है। मैं आज आपको बताता हूं, मेरे से तो कोई लॉजिकली बात करे मैं तो जवाब देने को तैयार हूं। मैं आपको बताता हूं भारतीय जनता पार्टी और आम जनता में क्या अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेटा कहता है हाथ में कलम को उठाकर, आई कंप्लीट माई LLM फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, कि मतलब मेरी LLM की डिग्री कंप्लीट हो गई है, वो भी विदेश से। और हमारे देश का गरीब का बच्चा क्या कहता है, हाथ में झंडा उठा के जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बिल्कुल बोलिए, जय श्री राम का नारा बहुत अच्छा नारा है, जय सीताराम का नारा अच्छा नारा है, बिल्कुल लगाइए, इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप शिक्षा भी तो दीजिए देश के नौजवानों को। आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, गरीब के बच्चे को स्कूल में भी नहीं पढ़ने दे रहे, उसको स्कूल से भी निकाल दिया, और स्कूल से भी निकाल कर उसको अपने ही देश के लोगों से लड़ाने में लगा दिया। अब बात आती है इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के कॉन्सेप्ट की। मैं आपको एक बात बता दूं, आज शुक्र करिए, धन्यवाद करिए इस बात का कि इस भारत देश की मिट्टी में मुसलमान रहता है, मुसलमान नाम का एक इंसान रहता है, जिसकी वजह से आज इस देश का हिंदू, मैं कह रहा हूं कि एक साथ रह रहा है। अगर मुसलमान इस देश को छोड़कर चला गया तो इस देश का हिंदू आपस में लड़के मरेगा, अमीर गरीब के नाम पर, स्वर्ण दलित के नाम पर। यह बात आज आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, क्योंकि रामायण की लड़ाई और महाभारत की लड़ाई हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं हुई। महाभारत और रामायण की लड़ाई में हिंदू हिंदू आपस में लड़के मरा। तो पहले इस देश के अंदर अपने भाइयों को गले से लगाइए, स्वर्ण दलित के बीच का मतभेद मिटाइए, और इस देश के रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उनके कंधे पर हाथ रखकर कहिए कि आप मेरे लिए मेरे भाई हैं। उसके बाद ही ये देश तरक्की कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है। नहीं तो आज हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन खराब है। हमारे देश की सरकार विदेशों से कर्जा लाकर ये दिखाती है कि हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी हो गई है। बिल्कुल नहीं। मैं आपसे कर्जा लेकर अपने सारे शौक पूरे करूं तो आपको तो ऐसा लगेगा कि मेरे पास पता नहीं कितना पैसा है, लेकिन मैं तो आपका कर्जदार हूं ना। तो निशाना डानी पर भी है जी, निशाना जो है आपका डानी की तरफ है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। हमारे देश की सरकार लाखों करोड़ों खरबों रुपए का जो है, मैं आपको बता दूं कि चांदनी चौक से, चांदनी चौक जिसके ठीक सामने लाल किला है, 100 करोड़ रुपए की लागत से उस चांदनी चौक को बनाया गया। वहां खड़े होकर मैं उस वीडियो को कवर करता हूं और मोदी सरकार की योजनाओं की पोल खोलता हूं। मोदी जी वहां पर 5 घंटे बाद यानी 7 बजे वहां पर पहुंचने वाले थे लाल किले पर ध्वजारोहण करने के लिए। उससे पहले मैं वहां पहुंचकर मोदी सरकार की हकीकत दिखाता हूं कि किस तरीके से मोदी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उनका आवास दिया जाएगा, जहां झुग्गी वहीं मकान दिया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से चांदनी चौक तो बन गया, लेकिन वहां पर 10 करोड़ रुपया भी अगर उन गरीब के सोने के लिए कहीं लगा दिया था, क्या बात गरीब करते हैं। हवाई चप्पल सोते। वाला हवाई जहाज से सफर कर रहा है इस वक्त, कहाँ कर रहा है? आपने कितने हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करते देख लिया?
जरा बताइए, मैंने तो अब तक हवाई चप्पल वाले को या तो मंदिर या मस्जिद के सामने सिर्फ भीख मांगते ही देखा है। आप ही ने देखा होगा हवाई चप्पल तो वाले को हवाई यात्रा नरेंद्र करते मोदी हुए। जी झूठे हैं? नरेंद्र मोदी जी सच ही कब बोलते हैं मैं तो कहता हूँ। मैं देश के प्रधानमंत्री को ओपन और खुला आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, और जिसके अंदर दम है मैं खुलेआम कहता हूं कि आप डिफॉर्मेशन करने का बहुत दम रखते हैं ना, बहुत ताकत रखते हैं मानहानि का मुकदमा करने की। मैं कहता हूं मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करके दिखाइए। मैं कहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी झूठे हैं। अरे मोहित शर्मा की मैं कहता हूं झूठे हैं। FIR तो प्रियंका गांधी के ऊपर हो गई साहब, मध्य प्रदेश अब सुनते जाइए, अब सुनते जाइए। इसलिए झूठे हैं, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप बता दीजिए कहां है 2 करोड़ रोजगार? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहां है 100 स्मार्ट सिटी? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इस देश में बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। भारत देश के कौन से राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है जरा ये बताइए? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इस देश के अंदर हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराएंगे। बताइए कितने हवाई चप्पल वालों को आपने हवाई यात्रा करा दी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम इस देश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, जहां से हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, उसी हरियाणा से 1502 लड़कियां गायब हैं। हरियाणा की सरकार और देश के प्रधानमंत्री मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हैं। ये वही देश की दोगली मीडिया है, दोगली मीडिया है, 2 तरीके का चरित्र दिखाने वाली गोदी मीडिया है, जो मणिपुर की घटना को सिर्फ नीचे हेडलाइन बनाकर दिखाती है और हरियाणा के अंदर हिंदू मुसलमान की घटना पर 3-3, 4-4 घंटे का एक्सक्लूसिव कवरेज दिखाती है, क्योंकि इनको पता है कि हरियाणा के हिंदू मुसलमान वाले दंगे से इनके आका यानी नरेंद्र मोदी जी को वोट मिलेगा और मणिपुर की घटना से इनके आका की जो है वो पूरे देश में विरोध होगा। तो इसलिए मणिपुर को नहीं दिखाते। आप तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लग रहा है कि आप देशद्रोही हैं। देखिए, आप मेरे को नहीं बताएंगे और आप मुझे अगर देशद्रोही बताएंगे ना, आपके घर से कितने लोग आर्मी के अंदर हैं? क्या बीजेपी मतलब देश नहीं है? इस वक्त बीजेपी मतलब देश। अगर आप मोदी जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं मतलब आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं? एक बात मुझे बताइए, हमारे भाई आर्मी के अंदर हैं। अभी भाई मेरे तैयारी भी कर रहे हैं आर्मी के अंदर जाने के लिए। एक बात मुझे बताइए, कितने नेताओं के बच्चे जो आर्मी के अंदर हैं? आपने ये आज तो बोल दिया। मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि माइंड योर लैंग्वेज, अपने शब्दों की गरिमा रखिए, क्योंकि शब्दों का इस्तेमाल अगर क्या मोदी जी देश नहीं है? क्यों है मोदी देश? क्या इससे पहले देश नहीं था? ऑस्ट्रेलिया का PM कहता है नरेंद्र मोदी इज द माय बॉस है। नरेंद्र मोदी बॉस हैं। अरे नरेंद्र मोदी बॉस हैं ऑस्ट्रेलिया के कहने से, तो हम बॉस मान लें उनको? हैं? नरेंद्र मोदी से ये देश है, ये देश इस देश के जवान से, इस देश के किसान से है। अगर इस देश का किसान इस देश की धड़कन है तो इस देश का जवान, मैं आपको बता दूं कि इस देश का दिल है। मैं आपको बता दूं ये देश जवान और किसान से चलता है, ना कि मोदी और योगी से। मोदी और योगी का मतलब क्या है? मोदी और योगी जैसे एक नहीं 1000 इस देश में आते हैं और आकर चले जाते हैं, ठीक है ना? डर नहीं लगता मेरे को? क्या हुआ? अगर देश में रहना है तो आपको आपको योगी और मोदी कहना ही होगा। देश में अगर रहना है तो आपको संविधान कहना होगा, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप देश में रहकर संविधान की खिलाफत करेंगे तो आप इस देश में नहीं रहेंगे, ये बात मैं आपको बता दूं। देश में रहना है तो संविधान की गरिमा का पालन करना होगा और इस देश के तिरंगे को आपको सैल्यूट करना पड़ेगा, ये बात मैं आपको बता दूं। क्या देश में रहना चाहते हैं? RSS ने तिरंगा कब फहराया पता है आपको? जी मेरे को पता है। RSS ने आजादी के कई सालों तक तिरंगा नहीं लहराया है अपने कार्यालय के अंदर। तो RSS तो जाना ही देश के ऐसे उन कार्यों के अंदर है जो देश को सपोर्ट ही नहीं करते। आज तो तिरंगा झंडा मजबूरी में लहरा रहे हैं, वरना बीजेपी वाले को कौन इनके साथ जाएगा? मैं आपको अपना फोन दे रहा हूँ, देखिए किनकी तस्वीरें हैं, जरा फोन को हाथ में लीजिए, बताइए ये कौन है? पहचान रहे हैं आपने? ये तो मैं पहचान रहा हूँ, ये तो मेरे ख्याल से बिट्टू बजरंगी है। और आगे बढ़िए और देखिए कौन है? ये तो बिट्टू बजरंगी है और साथ में इनके भाजपा के नेता हैं। ये तो आप दिखाइए ना, आप दिखाएंगे। कानून से हमारा देश जो है संविधान से कानून से चल रहा है, वरना गिरफ्तार नहीं होते बिट्टू बजरंगी साहब। ये देखिए बीजेपी के नेता कपिल मिश्रा के साथ में बिट्टू बजरंगी की फोटो देख लीजिए। अब देख लीजिए ना सर, कोई भी दंगे के अंदर, ये तो मुझे आपने बहुत अच्छा प्रमाण दिया। देख लीजिए मिठाई खिलाते हुए, झंडा लेते हुए, ये देख लीजिए बिट्टू बजरंगी को आप। ये देखते जाइए और देखते जाइए। ये मेरे ख्याल से देश के गृह मंत्री लग रहे हैं मुझे। बिल्कुल अमित शाह जी हैं। एक बार देख लूं मैं जरा, ये देख लीजिए वही है। देख लीजिए आप सर, ये हमारे देश की हकीकत है। ये देख लीजिए, हाथ नीचे हाफ पैंट, अब तो फुल पैंट में हो गए हैं, अब तो पैंट आ गई है निक्कर से, तरक्की हो जाएगी, आप प्रमोशन आ जाएगा अगर आप बोलेंगे सर। मेरी बात सुनिए, मैं इस देश के अंदर मातृभूमि से प्यार करता हूँ।
मैं इस मातृभूमि के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। मैं इस मातृभूमि के लिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हम भी अपने प्राणों की आहुति देने तो को मोहित तैयार भाई, मैं क्या जी। समझूं, मैं ये क्या सच समझ रहा हूँ, सही समझ रहा हूँ कि बीजेपी जो है कि तमाम जो नौजवान हमारे देश के हैं तो उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाती है। बीजेपी, बिल्कुल। मैंने आपको क्या कहा कि नेता का बच्चा कह रहा है कि मैं विदेश से एलएलएम करके आया और हमारे देश का नौजवान चिल्ला रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह को पीकर इनको सबका, इनका बेड़ा गर्क कर दिया बच्चों का। हमारे देश का नौजवान ना तो स्कूल में पढ़ रहा, ना लिख रहा। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्या हुआ। परसों मैं निकल रहा, 13 तारीख की, 13 अगस्त के दिन मैं निकल कर जा रहा, तो मैं गाड़ी में रेड लाइट हो जाती है, तो मैं देखता हूं कि एक बच्चा, स्कूल की बस जा रही होती है, छोटा बच्चा, मैं जिसकी उम्र 7 से 8 साल या 10 साल की होगी, एक मस्जिद के आगे बस निकल कर जाती है, तो छोटा सा बच्चा मस्जिद के आगे चिल्लाता है जय श्री राम, जय श्री राम। सोचिए, एक 10 साल के बच्चे के मन के अंदर इतनी नफरत पैदा कर दी गई है। हमारे देश के भविष्य को भाजपा क्या दे रही है सिवाय नफरत के, कुछ और नहीं दे रही। वो बच्चा, जो 10 साल का बच्चा नफरत की आग में झुलस गया, वो इस देश को क्या देगा? जो देश इस देश को डॉक्टर देता था, इंजीनियर देता था, एडवोकेट देता था, आज उस देश के अंदर के भविष्य को गर्त में ढकेला जा रहा है। उस देश के भविष्य को जो है हिंदू मुसलमान में उलझाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अपने बच्चों को संविधान पढ़ाएं, अपने बच्चों को देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ाएं, इन जैसे दंगाइयों के बारे में बिल्कुल ना पढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। मुझे कभी